हाँ भाई, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? नाश्ता पानी हो गया? मेरा भी हो गया। भाई कल मैं बोला था 4 चैप्टर करूंगा, तो आज मतलब कल ही 4 चैप्टर निपटा दिया था। अब आज दूसरा चैप्टर उठाना है। कौन कौन सा चैप्टर निपटाया बता देता हूँ। सबसे पहले मैं पाइप निपटाया, फिर एसआई निपटाया, फिर पार्टनरशिप, फिर एज। इसमें 2 बड़ा चैप्टर था और 2 छोटा चैप्टर था। हो गया भाई 4 चैप्टर ये। और एक रेशियो निपटा चुका हूँ और एक परसेंटेज निपटा चुका हूँ। ओवरऑल 6 चैप्टर निपटा चुका। अब आज देखते हैं कौन सा चैप्टर निपटाना है। अभी डिसाइड नहीं किया हूँ, बाकी अब बैठूंगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग भी चल रहे हैं ना तैयारी? भाई बिल्कुल बताते रहो, चलते रहो, है ना। और यार जो भी है, वो जो सीजी पुलिस वाला एक वीडियो डाला था 17 चैप्टर, वो भाई सिर्फ सीजी पुलिस के लिए नहीं, व्यापम के सभी चीज़ के लिए जिसमें मैथ्स आता है और जिसका मैथ्स में वेटेज बढ़ चुका है। जैसे अमीन पटवारी का भी मैथ्स में वेटेज बढ़ चुका है। ये आबकारी आरक्षक निकल जाए भाई, अमीन पटवारी वटवारी कुछ नहीं छूटेगा, इतना पता है। लेकिन अगर आबकारी आरक्षक में ही व्यापम लटका दिया तो समझ जाओ कि व्यापम से कन्नी काटना पड़ेगा कहीं और। बाद में दिलाने आना पड़ेगा जब नोटिफिकेशन आएगा तो, लेकिन दूसरे एग्ज़ाम को देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा नंबर जो है वो डाउटफुल में टाइप में बैठा हुआ हूँ। 70 से ऊपर है, 80 से नीचे है ना। और बहुत ज़्यादा लोगों का इसमें स्टे हो रहा है। अब कैटेगरी भी मैटर करता है कि किसका कैटेगरी क्या है। ST SC हैं तो फिर उनका नाम आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छा है। बाकी भाई जनरल में अगर 69 है, 70 है, तो भाई वो बहुत ज़्यादा डर का माहौल है उसके में। सीधी बात यही है कि उसको मैक्सिमम टाइम यही लग रहा है कि मेरा नाम आएगा कि नहीं, मेरा नाम आएगा कि नहीं, मेरा नाम आएगा कि नहीं करके, है ना। बाकी व्यापम का भरोसा नहीं मेरे को अभी भी। हो सकता है कट ऑफ एकदम कम भी चले जाए और हो सकता है कट ऑफ एकदम ज़्यादा भी चले जाए। कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मेरे को नहीं आता भाई ये प्रिडिक्ट करना। मैं कट ऑफ नहीं बता सकता, वो टीचर लोगों का काम है और वही लोग करे। बाकी भाई कौन कौन अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन टीचर वीचर का तैयारी कर रहे हैं? भाई टीचर का भर्ती हो क्या, टेट भी देखा मैं, उसमें भी सिलेबस थोड़ा सा है यार। मैथ्स नहीं है ऐसा नहीं है, मैथ्स तो है उसमें भी। और थोड़ा मेरे को लग रहा है कि उसमें अच्छे लेवल का मैथ्स आएगा कि 10th लेवल तक का आ जाए। अब पता नहीं, अब वो 5th तक पढ़ाना है ऐसे वाला है। तो पता नहीं 5th तक मैथ्स आएगा कि 10th तक आएगा। मैं अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ, मैं बस ऐसी शॉर्ट्स घुमा रहा था तो उसमें टेट का सिलेबस आ गया था मेरे सामने। बाकी यार सब बोलते हैं, मैं मतलब कल कमेंट बॉक्स में कि 4 चैप्टर एक दिन में, ये वो अमका डमका। भाई पूरा 100% एक्यूरेसी नहीं जाता, मैं बता रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये भाई मेरा रेशियो चैप्टर का 110 क्वेश्चन था, 82 मैं कर पाया था और 2 रॉन्ग हो गया था, 26 मेरा नॉट अटेम्प्ट। तो भाई पूरा 100% नहीं पड़ता है और 100% अभी लगा भी नहीं रहा हूँ। और जो गलती की हम उसको एनालाइज भी नहीं कर रहा हूँ अभी कुछ दिन तक, मतलब जब तक 7-8 चैप्टर ना हो जाए। फिर 7-8 चैप्टर हो जाएगा तो फिर मैं एक साथ ही इसको अलग कर दूंगा, जो जो गलत हुआ है या जो जो नॉट अटेम्प्ट आया है। तो भाई ऐसा है, जो भी है सारे चीज़ में एरर रहता है, कुछ कहीं एकदम फ्री नहीं रहता। ये परसेंटेज है, इसमें 86 क्वेश्चन है, मेरा 75 बना था। ऐसा ऐसा सब में रहता है यार, 100% नहीं लगता है। 4 चैप्टर लगाने बैठा हूँ तो फिर 100% लग जाए, ऐसा करके अगर मैं देखूँ तो फिर एक ही चैप्टर को 4 बार लगाना पड़ेगा और पूरा दिन बिताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मेरे साथ। आप लोग अगर 100% के पीछे भाग रहे होंगे तो फिर उसके लिए आपको डबल टाइम देना पड़ेगा उसमें। मैं अभी मान के चलो कि मेरा 80% अगर पड़ रहा है इसमें, तो फिर हो सकता है सेकंड टाइम में 90% पड़ जाए। 100% मैं कभी नहीं देखा हूँ कि मेरा जीरो एरर फ्री रहे। भाई वो कुछ ना कुछ एरर निकल ही जाता है कहीं कहीं से, या फिर टाइमिंग का एरर आ जाता है। अगर 100% लगाने जाऊँ तो 1 घंटे का हो सकता है, 1.5 घंटा भी लग जाए, सुपर फास्ट स्पीड में भागना पड़ता है। ऐसा ऐसा सब कहानी है दोस्त। बाकी जो भी है, मैथ्स लगाना पड़ेगा भाई किसी को भी, व्यापम वाले को। अभी करंट में देखा जाए तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, है ना। पहले रहता था कि 7 क्वेश्चन गणित के छोड़ के आ जाऊँ तब हो तो मोर करा 93 है भाई। ऐसा नहीं है आज के डेट में। और 93 में भी साथ नहीं देता है, 3 क्वेश्चन तो व्यापम विलोपित कर देगा, बचा 90 आपके पास। ऐसा ऐसा कहानी है। बाकी जो भी है यार, मैथ्स लगाओ, रीजनिंग लगाओ, यही नंबर देगा आपको सीजी पुलिस में। यहाँ के पहली बात तो अब कोचिंग वालों का बोलता हूँ तो फिर कोचिंग वाले को बोलते हैं कमेंट में आता है बहुत सारा
लेकिन भाई जो आदमी 5-5 सब्जेक्ट या 4-4 सब्जेक्ट या 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मिनिमम 3 पढ़ा रहे हैं अगर वो आदमी, तो उससे पढ़ना बंद कर दो पहली बात तो। क्योंकि ना वो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसका किसी में हाथ में कमांड नहीं है, सीधी सी बात ये है। और मैं अभी कई लड़के लोग को देखता हूँ, बिलासपुर कोचिंग, ये कोचिंग, कहाँ कहाँ कोचिंग, बिलासपुर तो हब है जहाँ तक, या भिलाई हब है जहाँ तक कोचिंग वोचिंग का। कई लोग को देखता हूँ कोचिंग वोचिंग में मतलब 3-3 हज़ार रुपये महीना ऑफलाइन, मतलब ऐसा व्यापम की तैयारी के लिए, और व्यापम और टीचर भर्ती की तैयारी के लिए एक बंदा रायपुर से भिलाई गया है, वहाँ 3,000 रुपये में कोचिंग का महीने का फीस है 3,000 रुपया, या 15,000 रुपया 6 महीने का, ऐसा समथिंग है। एक साथ दोगे तो कुछ और प्लान है, और महीने महीने वाला देखो तो कुछ और प्लान है, ऐसा है। और भाई वो लोग वहाँ पर रूम रेंट लेके रह रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, सारा चीज़ अपना खुद का कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा सब खुद कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर घर है। जो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा लगा मेरे को तो, सीधी सी बात, मैं तो बेवकूफ़ ही बोलूँगा भाई। चुपचाप ऑनलाइन का टाइम है, यहीं घर में पढ़ना, जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो यहीं पर मिल जाएगा सारा चीज़, कोई ज़रूरत नहीं है उनके पास जाने का। और उसके बाद भी वहाँ जाने के बाद वो लोग पछता रहे हैं, बोलते हैं कि यहाँ जिस टीचर को देख के आए थे वो टीचर बस ठीक है, बाकी सब के सब टीचर जोजवा है बोला। वैसे ही वर्ड बोला, जोजवा वर्ड यूज किया, वो जोजवा है बोला। तो मैं बोला क्यों? तो बोलता है कि जिसका CGPSC में सिलेक्शन नहीं हुआ है, या जो CGPSC का मेंस लिखे हैं, या जो CGPSC के इंटरव्यू से आउट हुए हैं, उन लोग को यहाँ पर उन लोग का भी खर्चा रहता है, तो उन लोग को यहाँ पर फैकल्टी बना दिए हैं। ये कहानी, या तो फिर अपने दोस्ती यारी में बुला लेते हैं कि तू पढ़ा देना, एक हफ्ता पढ़ा दे, ये चैप्टर ख़त्म करवा दे, ऐसा वैसा टाइप का कहानी है। तो भाई ऐसे चक्कर में भी मत फंसो, आपके पैसे का कदर करो, घर वाले पैसे दिए हैं, वहाँ भेजे हैं आपको, भिलाई में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, है ना। भिलाई में ऑटो वाटो का खर्चा, बाइक है तो आपका पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा, सारा चीज़ का खर्चा लगता है, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता है। ऐसा बेवकूफ़ी मत करो भाई कि आप अपना रायपुर छोड़ के वहाँ पर चले गए। भाई रायपुर में क्या नहीं है, कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग जाना है तो ऑफलाइन कोचिंग भी जाओ। हालांकि यहाँ ढेचरा ढेचरा कोचिंग है थोड़ा सा। मैं भी 1-2 जगह पता किया हूँ भाई। व्यापम का तो 15-15 हज़ार रुपया फीस, 15,000 रुपये में तो यार हम लोग ना SSC वगैरह अगर पढ़े तो 7 लोग पढ़ डालेंगे, 2-2 हज़ार रुपये भी मैक्सिमम लूँ तो, है ना। ऐसा कहानी है भाई। यहाँ जो भी बोलबाला है भाई, छत्तीसगढ़ GS का बोलबाला है। यहाँ पर जो भी टीचर हैं वो छत्तीसगढ़ GS को अच्छे से पढ़ाते हैं, पता नहीं उसी को घोट घोट के पिलाते रहते हैं, और बाकी चीज़ों में अच्छे से नहीं है भाई, मज़ा नहीं आता मेरे को बिल्कुल भी। बाकी आपको मज़ा आए आप देख लो, मैं अपना बता रहा हूँ। अब कई लोग कमेंट में आके गलियार के जाएंगे कि ये नहीं जानेगा, वो नहीं जानेगा, दम है तो SSC का पेपर दिलाऊंगा ना भाई, वेट करना यार, दिलाऊंगा। फॉर्म तो भरा गया है, दिलाऊंगा, रुको। 2025, ये देखो कहानी चल रहा है इडिक्विटी वाला, रुक जाओ। अभी मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ ये व्यापम साइड, आबकारी आरक्षक साइड आके। मैं इससे पहले SSC और NTPC की तैयारी कर रहा था, और अभी NTPC 12th लेवल वाला भी है, तो मैथ्स उसी लिए कर रहा हूँ भाई, फोकस वहीं पर जा रहा है अभी पूरा। वरना मैथ्स में क्यों करता अभी, पूरा 15 चैप्टर 17 चैप्टर पूरा एक बार आँख से निपटा लूँ, क्योंकि एक हफ्ता ही बचा है मेरे पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा कहानी है। बाकी SSC के लिए इस बार तो नहीं बोलूँगा, नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखेंगे। SSC का इस बार मेरे को डामाडोल लग रहा है, क्योंकि मैं आबकारी आरक्षक व्यापम साइड आके मैं अपना बहुत ज़्यादा लॉस किया हूँ। यहाँ पर अगर सिलेक्शन हो गया तो भाई मेरे लिए प्रॉफिट है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर भाई मेरे लिए मतलब टाइम काफ़ी मेरा चला गया। करीब करीब व्यापम में मैं 2 महीना दे दिया हूँ, 2 से ढाई महीना दे डाला, पूरा छत्तीसगढ़ GS पढ़ने में लगा मेरे को। और भाई मैं हरीराम पटेल नहीं पढ़ा हूँ, मैं कोई कोको का बुक नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, लेकिन कोको का एक चैनल है, कोको कंपटीशन कम्युनिटी करके शायद, तो वहाँ से भाई मैं आर्ट एंड कल्चर देखा था। कोई साहू जी थे, कोमल साहू सर थे, उनका मैं वीडियो देखा था। बोलो यस और नो वाला कहानी था उनका, लेकिन कंटेंट अच्छा था तो कर लिया था। थोड़ा सा तीजा कब मनाते हैं, ये कब मनाते हैं, वो कब मनाते हैं वाला, और आ गया था तीजा कब मनाते हैं वाला, तो वो कर लिया था मैं वहाँ से। बाकी यार व्यापम में मेरे को 2 महीना हुआ है, और अभी अब मेरे को यहाँ से थोड़ा सा निकलना है, साइड का रास्ता बनाना है, व्यापम का पेपर दिलाना है ज़रूर। छत्तीसगढ़ का GS पढ़ा हूँ तो फिर काम आएगा कहीं कहीं। अब वो 33 नंबर में अगर मेरे को 20 नंबर भी दे दे तो काफ़ी है मेरे लिए व्यापम में। छत्तीसगढ़ बाकी चीज़ों में मेरे को नंबर बटोर के ले जाना है, ये कहानी है। बाकी जो भी है, जैसा भी है भाई, व्यापम का एग्ज़ाम
लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है, तो भाई ध्यान में रखते हुए करना जो भी है ना। रीजनिंग में भी, रीजनिंग तो खैर हलवा ही दिया था, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा कई लोगों को फंसाया है। ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं व्यापम में पहले आता था नहीं आता था, ये कांस्टेबल वांस्टेबल पेपर में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन इस बार ट्रिग्नोमेट्री भी पूछा है, यानी वो थोड़ा सा अप में जाना चाह रहा है। और हो सकता है भाई वो हाइट एंड डिस्टेंस दिया है, अभी सिर्फ स्टेप बताने बोला है, तो हो सकता है अभी अब ये कांस्टेबल के पेपर में जो सीजी पुलिस है तो उसमें हाइट एंड डिस्टेंस में वो कुछ वैल्यू निकालने भी बोल देगा। अब ट्रिग्नोमेट्री दिया है तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री में भी वैल्यू दे सकता है, हो सकता है साइन 45 ही देते, एकदम ईजी वैल्यू देते, नो डाउट उसमें। बाकी करके जाना थोड़ा, अगर होता है तो, नहीं होता है तो फिर पल भर सेकंड व्यर्थ मत करना, छोड़ के भाग जाना जैसे भी है ना। बाकी भाई जो कोचिंग जा रहे होंगे, कोचिंग में अपना तैयारी करते रहें बढ़िया से, कोचिंग छोड़ के मत आ जाना अभी, है ना। कोई भी तुरंत में फैसला मत लिया करो यार, टाइम लिया करो थोड़ा सा, जैसा भी होगा अच्छा होगा करके। लेकिन कोचिंग में चल रहा है भाई ऐसा कि आप बंद गए हो, और लोग ना कोचिंग वाले को भगवान मान ले रहे हैं। आधा तो इस बात का देखता हूँ कि मैं कोचिंग वाले को भगवान मान ले रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उनका मैं भी कोर्स ले लूँ और उनका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाए ना, और फिर फ़ोन करके रिक्वेस्ट भी करूँ तो वो मानेंगे नहीं, कोई नहीं मानेगा, कोई टीचर नहीं मानेंगे भाई। मानता हूँ टीचर भगवान होते हैं, लेकिन कोचिंग वाले भगवान नहीं होते भाई। कोचिंग वाले कोचिंग चला रहे हैं, उनको भी अपना सीटिंग का, रूम रेंट का जो भी है उसका सबका सब खर्चा देना पड़ता है। और भाई मैं ऑफलाइन कोचिंग तो कभी नहीं जाता, मैं रिफ़र ही नहीं करता, मैं ऑनलाइन ही ठीक हूँ भाई। और जिसको शिक्षक भर्ती में जो ठगा रहे हैं इधर उधर भाई, बढ़िया से 5 लोग फ़ोन करके पूछ लो, ये है ये है ये है, मैथ्स का ये नोट्स मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, तभी भाई कंफर्म करो बैच वैच को, क्योंकि 4-4 हज़ार रुपये दे के ठगा रहे हैं। कई लोग मेरे को बताते हैं भैया मैं देवांगन क्लासेस का ये लिया हूँ इसमें ये नहीं है, भैया मैं इस क्लासेस का ये लिया हूँ इसमें ये नहीं है, भैया मैं वर्मा क्लासेस का ये लिया हूँ ये नहीं है, भैया मैं साहू क्लासेस का ये लिया हूँ ये नहीं है, भैया मैं पटेल क्लासेस का ये लिया हूँ वो नहीं है। 1760 चीज़ बताते हैं, और ना कोई सेटिस्फाइड नहीं है कहीं से भी। सब का कुछ ना कुछ रोना ही है, किसी में सीडीपी का नहीं है तो किसी में पर्यावरण नहीं है तो किसी में इंग्लिश नहीं है तो किसी में कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा सब कहानी है, इसका कोई इलाज नहीं है दोस्त। इसका यही है कि आप लेते टाइम अच्छे से पूछ के लो, या तो फिर आप इसको रिफ़ंड हो सकता है तो रिफ़ंड करवा लो, और शांति से सोच विचार के लेना। ठीक है, चलो बाय भाई।